एपिसोड 28 में हम देखते हैं दुआन और सियाओ एक आदमी के पास आए थे जहाँ पे उन लोगों को एक पर्ल मिलता है जो सायोन का होता है। वो लोग पूछते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो बताता है कि सायोन का एक टीचर है जो उसको यहाँ पे बेचने आया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जिसके पास प्रिंसिपल आता है। दरअसल ये लोग उसी एकेडमी के टीचर्स होते हैं जहाँ पे सायोन पढ़ रहा होता है। हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ने ही सायोन को किडनैप किया था, जिसको ऐसा करते हुए टीचर ने देख लिया था। तो वो उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर वो उसको पैसे नहीं देगा तो वो सबको जाकर सच बता देगा। प्रिंसिपल कहता है तुमने वो पर्ल कहाँ पे छुपा रखा है, मुझे बताओ। टीचर कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तब जाके मैं बताऊंगा। अब इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी टीचर अचानक से मारा जाता है। प्रिंसिपल जब देखता है तो वहाँ पे जैंग आता है क्योंकि जैंग ने ही उसको मारा हुआ था। वो कहता है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मैप देने के लिए राजी हो जाओगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा और किसी को भी नहीं बताऊँगा। प्रिंसिपल कहता है तुम तो ब्लड सेक्टर से हो ना, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं दूंगा, क्या तुम भूल गए हो। ऐसा बोलकर इन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सियाओ और दुआन वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं टीचर तो अपने आप को खत्म कर लिया है। दुआन देखता है प्रिंसिपल भी वहाँ पे है, इसलिए वो उनसे बात करने आ जाता है क्योंकि प्रिंसिपल बहुत दिनों से अपनी वाइफ की बीमारी का बहाना बनाकर दुआन से मिलना नहीं चाह रहा था। दुआन सिया और सियाओ से कहता है किलर को अभी तक पता नहीं चला कि वो पर्ल कहाँ है, तो वो उसे लेने वापस जरूर आएगा, इसलिए हम उसे उस आदमी को वापस कर देंगे ताकि हमें पता चले कि किलर कौन है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सायोन को दिखाया जाता है जिसको किसी ने सेल के अंदर बंद कर दिया था। वो वहाँ से चिल्ला रहा होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में प्रिंसिपल की वाइफ एक औरत को मार रही थी क्योंकि वो भी ब्लड सेक्टर से थी। जो बात सायोन ने देख लिया था इसलिए प्रिंसिपल ने उसे किडनैप कर लिया है। सायोन जैसे तैसे करके जेल से बाहर निकलता है लेकिन फिर से उसे प्रिंसिपल पकड़ लेता है और अंदर बंद कर देता है। सायोन कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड हो ना, और मैं आपको अपना ग्रैंडपा ही मानता हूँ। जब बात सुनकर वो कहता है तुमने ऐसा कुछ देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, अगर मुझे अपनी वाइफ को बचाना होगा तो तुम्हें ऐसे अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी वहाँ पे जैंग आता है और वो दोनों बात करते हैं, जिनको देखकर सायोन कहता है कि आप कैसे ब्लड सेक्टर के साथ हाथ मिला सकते हो। दरअसल जैंग ने कहा था कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसकी वाइफ को बचा लेगा क्योंकि वो दोनों ही ब्लड सेक्टर से थे। दरअसल जैंग के मॉम डैड को दुआन की फैमिली ने मार डाला था, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था। प्रिंसिपल कहता है मेरी वाइफ को कुछ भी याद नहीं है कि वो ब्लड सेक्टर से है, तुम उसके साथ कुछ भी मत करो। जो बात सुनकर जैंग उससे मैप लेता है और कहता है दूसरा वाला तुम दुआन फैमिली से लाकर देना, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को पूरी तरह से ठीक होने के लिए पिल्स नहीं दूंगा। वो उसको सिर्फ एक ही पिल्स देता है। हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद दुआन का भाई भी वहाँ पे आता है क्योंकि वो प्रिंसिपल से मिलना चाहता था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि सायोन गायब है। प्रिंसिपल बताता है कि सायोन तो बहुत दिनों से मिसिंग है और उसको ढूंढने के लिए दुआन आया है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत क्लोज है। वो उसका नाम भी बताता है। सियाओ का नाम सुनते ही दुआन का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ दुआन को जब पता चलता है कि उसका भाई वापस आ चुका है, वो उससे बात करने आता है और कहता है सियाओ अच्छी लड़की है, लेकिन उसका भाई कहता है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वो एक विजिटर है और हमारी फैमिली की एनिमी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी दुआन उसके सामने खड़ा हो जाता है तो वो उसको भी मारता है। उनकी आवाज सुनकर सियाओ आती है और कहती है दुआन की कोई गलती नहीं है, जो कुछ करना है आप मेरे साथ कीजिए। ऐसा बोलकर वो सामने खड़ी हो जाती है। तभी दुआन का भाई उस पर हमला करने जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं रुआन उसको बचाता है। वो उसके ऊपर एक खरोच तक आने नहीं देता है, जो देखकर दुआन का भाई शॉक्ड हो जाता है। दुआन बताता है कि कैसे सियाओ सीलिंग में थी और वो वहाँ की एक स्टूडेंट थी जिसको रुआन ने अपनी जान देकर तलवार को दिया था। जो बात सुनकर उसका भाई कहता है क्या रुआन मारा गया है। वो कहता है हाँ वो मर चुका है। रुआन की स्पिरिट उनको ट्रेजर के बारे में भी बताता है जो एक कवर में छुपा हुआ था।
हम देखते हैं दुआन अपने भाई से कहता है कि ग्रैंड मास्टर ने भी सियाओ के ऊपर यकीन किया था, इसलिए तो उन्हें ट्रेजर मैप दिया है। जो बात सुनकर उसका भाई बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनको शायद याद नहीं था। जो बात सुनकर सियाओ कहती है, आप मेरे मास्टर की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो उनसे लड़ने लग जाती है। जो देखकर उसका भाई कहता है कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, क्योंकि तुम अपने मास्टर के लिए मुझसे तक लड़ने लग गई हो। सियाओ कहती है, ये मैप मेरे से ज़्यादा आपके पास सेफ रहेगी। ऐसा बोलकर वो उनको दे देती है। जो बात जैंग को भी पता चल जाता है कि सियाओ के पास वो मैप था। हम देखते हैं दुआन अपने भाई को ये बता रहा होता है कि साविन के मिसिंग होने में कहीं प्रिंसिपल का तो हाथ नहीं है। जो बात सुनकर उसका भाई बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी सी आकर उनको वो नोट दिखाता है, क्योंकि उन्होंने पर्ल को कैसीनो में छोड़ आया था, जहाँ पे एंट्री करने के लिए एक एंट्री बुक होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल का नाम भी था। इसलिए उनको डाउट होता है कि प्रिंसिपल का तो हाथ नहीं है। दुआन और सियाओ को पता चलता है कि वहाँ पे जो बॉडी मिला था वो एक औरत की थी। जो बात सुनकर उनको डाउट होता है कि कहीं प्रिंसिपल ने अपनी वाइफ के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है, इसलिए वो उनको उससे मिलने नहीं दे रहा है। यही सोच के वो लोग उससे मिलने आते हैं। हम देखते हैं प्रिंसिपल उनको रोक रहा होता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो लोग अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल की वाइफ तो सही सलामत है। अब इसी के साथ एपिसोड 28 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।